जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरो खैरियत से होंगे, खुशो खुरम होंगे। कहते हैं इंसान जिस कंपनी में रहता है उसी का असर होता है। दैट्स ट्रू, ये सच है। तो आपसे गुजारिश है कि अपने आसपास फूल रखें तो आप फूलों की तरह चहकते महकते रहेंगे। किचन में भी मनी प्लांट और किचन की खिड़की में भी बेलें चढ़ाएं। आपको किचन में खुशगवार माहौल मिलेगा। आपकी कुकिंग अच्छे अंदाज और तफरीहाना माहौल में होगी। मेरी इस हैक पर अमल करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं ख़ुद ऐसा ही करती हूँ। ठीक है जी, मैं किचन में फूल रखती हूँ, मैं किचन में मनी प्लांट रखती हूँ। मैंने किचन की विंडो पर पूरी जो है वो एक बेल चढ़ाई हुई है। तो औरतें जो हैं वो पूरे घर की ज़िम्मेदारियों से एग्ज़ॉस्ट हुई होती हैं। बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं लेडीज़ पर, मर्दों पे भी होती हैं बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ, लेकिन लेडीज़ ने ज़रा ज़्यादा बच्चों को देखना होता है। तो इसलिए फूलों के आसपास रहें, अपने आप को हशाश बशाश करें। ठीक है जी। ये देखें जी, सबसे पहले तो कुदरत हमें लुत्फ़अंदोज़ करवा रही है इतने खूबसूरत रंगों से। क्या हसीन इम्तज़ाज है रंगों का। ये देखें ज़रा प्लेट की तरफ, ये सारे नेचुरल कलर हैं और अल्लाह ताला ने कितना ख्याल रखा हुआ है कलर कॉम्बिनेशन का। ये मेरी सारी सब्ज़ियाँ 500 ग्राम हैं, आधा किलो हैं मेरी सारी सब्ज़ियों का वज़न। 2 बड़े टमाटर हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं और इनको अचारी टेस्ट देने के लिए 1 टीस्पून ये देखें मेथी दाना है, 1 टीस्पून सौंफ है और 1 टीस्पून कलवंजी है। ये तीनों चीज़ें 1 टीस्पून है। और ये मिर्चें हैं और चाट मसाला है। और आज हमने ये जो सूखा धनिया और ज़ीरा है उसको खाने से पहले रोस्ट नहीं किया, यानी रोस्ट करके तो उसको मैं पहले कर लेती थी ना क्रश। आज हमने ना रोस्ट किया ना क्रश किया, क्योंकि इसको भी अचारी टेस्ट आना चाहिए। अगर हम रोस्ट कर लेते तो फिर अचारी फ्लेवर पे ये असरअंदाज होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमने ध्यान रखना है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच है। इन सारी चीज़ों का मैं एक बार फिर से आपको राउंड करवा रही हूँ ताकि हम ज़हनी तौर पे पहले फ़्रेश हो जाएं। रंगों को देख देख के जो हम आँखों से देखेंगे उसी का असर हमारे जहन पे होता है। इसलिए पहले अच्छी तरह से इन रंगों को अपनी आँखों में जज़्ब कर लें, अपने माइंड में बिठा लें। फिर हम इन रंगों के साथ हांडी में खेलना शुरू करते हैं। ठीक है जी। ये एक दरमियाना सा प्याज है जिसे मैंने चॉप कर लिया है और उसको हांडी में डाल दिया है। तो व्यूवर्स, ऐसा है कि कल मैं एक एपिसोड करने वाली हूँ अपने परदेसी भाइयों के नाम, क्योंकि जितने मेरे भाई परदेश में रहते हैं ना, देखो अपनी ज़िंदगियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अपना वो उधर गुजारते हैं अपनी फैमिली के बगैर। अपना आराम, अपना सुख, अपना चैन, सारा कुछ जो है वो कुर्बान करते हैं सिर्फ़ अपनी फैमिली के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपनी फैमिली के बेहतर लाइफस्टाइल के लिए। और वहाँ पे काम करके जब वो आते हैं तो घर में आके ख़ुद ही कुकिंग करनी होती है। तो इसलिए कल मैं उनको बहुत ही एक इजी सी रेसिपी और बहुत ही मज़े की चटपटी सी रेसिपी एक तोहफ़ा तन देने वाली हूँ। ठीक है जी, क्योंकि मेरे भाई मुझे वॉच कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम से भी और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से भी। तो मेरी तरफ़ से कल जुम्मे के दिन उनके लिए ये छोटा सा तोहफ़ा। ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 1 चम्मच वो ऐड कर दिए। अब इसकी हम बुनाई कर लेंगे। और किसी भी मतलब आपने सालन बनाना है किसी भी चीज़ का, मीट है, गोश्त है, आपकी सब्ज़ियां हैं, आपकी दालें हैं, इस मसाले को आपने ज़्यादा ओवर ब्राउन नहीं करना। हर चीज़ का कलर फिर ब्लैक ब्लैक आएगा तो फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। ये जो हमारे जहनों में ये बैठ गया हुआ है ना कि बस हमने भून भून के इसको ब्लैक करना है, ब्लैक करना है तो तभी मज़ा आएगा। मज़ा उस तरह नहीं होता जी, मज़ा इस तरह होता है। खूबसूरत चीज़ों में मज़ा होता है। ये जितना चाहिए था ना मुझे करना, आलमोस्ट उतना हो चुका है। ये डन हो चुका है मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने भी ऐसा ही रखना है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्चें।
ये देखें जी, टमाटर और हरी मिर्चें ऐड करते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को व्यूवर्स इसके साथ साथ ही बताऊं कि किसी भी सब्ज़ी या गोश्त या दाल को जब हम डाल देते हैं ना और ऊपर से पानी डाल देते हैं और हमें लगता है कि ये पानी खुश्क होगा तो हम इसको भूनेंगे, वो फिर उसकी बुनाई नहीं होती। ये मैं आपको एक टिप बता रही हूँ। बुनाई जितनी आपने करनी है पानी लगाने से पहले करनी है तो उसकी बुनाई होगी। पानी लगाने के बाद बुनाई नहीं होगी, वो सिर्फ़ आप पानी को खुश्क कर रहे होते हैं, ठीक है। उस वक़्त वो जायका नहीं बढ़ाएगी, आप जितना मर्ज़ी उसको जलाते रहें। जितना आपने जायका बढ़ाना है उसकी बुनाई करनी है, पानी लगाने से पहले करना है, चाहे वो दाल हो, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो गोश्त हो। ये मेरी बात अपने जहन में रखिएगा, ठीक है जी। तो अभी देखें, अगर कुछ बड़े बड़े आपको टमाटर लग रहे हैं तो उनको सेट कर लें ताकि वो फिर थोड़े से अलग-अलग ना लगें। तो क्लोज़ करके आपको दिखा रही हूँ। कलर इसके रंगों से मुझे बहुत प्यार है और फिर नेचुरल कलर, क्या ही बात है। अल्लाह ताला सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला सब को अपनी रहमतों के साए में रखे, अल्लाह ताला सब के घरों में सुकून दे। आज के जुम्मे के दिन ये हमारी दुआ है। और अब ये देखें, ये सारे स्पाइसेस जो हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और व्यूवर्स, आज के जुम्मे के दिन ये भी हमारी दुआ है कि अल्लाह जो जो हमारे दिलों में ख्वाहिशात हैं, हाजात हैं, ए अल्लाह तू सबसे बेहतर सुनने वाला है। ए अल्लाह तू हमारे बग़ैर कहे जानने वाला है। ए अल्लाह हम तुझसे जो मांगे तू वो भी दे दे, और अल्लाह जो हम मांगना भूल जाएं हमें वो भी अता कर दे, क्योंकि मेरे मौला तू तो बिन मांगे देने वाला है और तुझे सब पता है किसको क्या चाहिए, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किसको किस चीज़ की हाजत है। मेरे मौला तू तो एक एक की खबरगिरी रखने वाला है, इंसानों की, चरिंदों की, परिंदों की, हैवानों की, जंगलात में रहने वाले तमाम ऐसे दरिंदे जो गोश्त ही खाते हैं, तो अल्लाह तू उनको भी मुहैया करता है। अल्लाह तो सब का रिज़्क़ तू अपने ही हाथ में रखना है मेरे मौला। जुम्मे के दिन बस ये दुआ कबूल करना, किसी की मुहताजी न देना है मेरे रब, बस अपने दर का मुहताज रखना, किसी का मुहताज ना करना मेरे मौला करीम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन आमीन। और ये देखें जी, सब्ज़ियां जो हैं हमने वो मटर, गाजर और आलू डाला है, लेकिन बंद गोभी और शिमला को नहीं डाला, क्योंकि बंद गोभी और शिमला बहुत ही नरम व नाजुक सब्ज़ियाँ हैं, वो बहुत जल्दी हो जाती हैं, उनको हम बाद में ऐड करेंगे। और ये देखें, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये तीनों चीज़ें 1 टीस्पून है और मेरी सब्ज़ियों का वज़न 500 ग्राम है। अगर आप ज़्यादा सब्ज़ियाँ लेंगे तो आपने इन तीनों चीज़ों को भी ज़्यादा करना है। फिर ना कहिएगा भाई ये चारी टेस्ट नहीं बना, क्योंकि हर चीज़ का बैलेंस जो है वो रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये अब हम इनकी बुनाई कर रहे हैं। और इसमें हम पानी डालेंगे सिर्फ हाफ़ कप पानी डाल के हम बिल्कुल लो लाइट पे चूल्हा करेंगे और इसको दम दे देंगे, ये स्टीम पे पकेंगी। बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो भी इनका जो टेस्ट है उसको 50% तक कम कर देगा। बहुत ज़्यादा हमने नहीं डालना। ये देखें कितना सा पानी है। बस अब हम इनको दम लगा देंगे, आंच हल्की कर देंगे। और ये मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगी हूँ जी, ये एक टैपिस्ट्री है मेरे घर में। तो ये एक बड़ी, मैं कहती हूँ किसी आर्टिस्ट ने कमाल अपने फ़न का मुज़ाहिरा किया हुआ है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई दावत चल रही है और हमारे माशरे की उसने बड़ी अच्छी इसमें अक्कासी की है। दावत चल रही है, कुछ मर्द हजरात जो हैं वो किसी बिज़नेस पे गुफ्तगू कर रहे होंगे और 2 औरतें वो देखें पीछे बैठी हुई सही गॉसिप कर रही हैं, और बाकी दावत जो है ये एक बंदा तकसीम कर रहा है, बाकी लोग बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। तो उसके जहन को मैं दाद देती हूँ जिसने हमारे माशरे की अक्कासी एक
पूरे यानी कि एक पिक्चर में कर दी है, एक पिक में कर दी है। तो ये लें जी, इतना इतना पानी हमने रखना है क्योंकि कोरमा है, ठीक है। तो इतनी इतनी ग्रेवी हम रखेंगे, फिर इसे हम चाहे रोटी के साथ खाएंगे या नान के साथ खाएंगे। अभी हम इसमें डालेंगे बंद गोभी और शिमला, और बंद गोभी और शिमला जब भी हम डाल लेंगे इसमें, तो इसको हमने ओवर कुक नहीं करना, यानी बंद गोभी और शिमला में हल्का हल्का सा क्रंच रहना चाहिए। जब ये बिल्कुल गल जाती है ना, तो इनका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। किसी भी चीज़ में आप इनको डालें तो ये बिल्कुल जब गल जाएंगी तो इनका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। इनके टेस्ट को, इनके फ्लेवर को फील करने के लिए ज़रूरी है कि इनमें हल्का सा क्रंच बाकी रहे। बस ऐसे डाल के हम इनको भून लेंगे। बाकी सब्ज़ियां जो हैं वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। तो अब इनके ऊपर हम सर्विंग करेंगे अपनी ग्रीन ग्रीन चीज़ों की जो हमने साइड पे रखी हुई हैं। धनिया तो हर चीज़ पे सदके वारी जाने के लिए क्यू में खड़ा रहता है, सबसे एंड पे उसकी बारी आती है और बस वो अपनी जान फरेफ्ता कर देता है। ये देखें जी, क्या खूबसूरती बढ़ा भी देता है। अब हम अदरक की जो हमाइयाँ हमने काट के रखी हुई थी वो डालेंगे, हरी मिर्चों की हमाइयाँ डालेंगे। कभी कभी वैसे इंसानों की हमाइयाँ भी उड़ जाती हैं, है ना, कभी कभी उड़ जाती हैं हमारी हवाइयाँ भी। तो सेंटर में हम ये बस हाफ़ लीमू रखेंगे इसकी खूबसूरती के लिए। तो लें जी, हमारी अचारी वेजिटेबल कोरमा हांडी रेडी है। अब आप नान मंगवाएं या घर में रोटियां बनाएं और मज़े से खाएं। और मैंने अपनी प्लेट बना ली है, ये देखें जी, मेरी प्लेट बन चुकी है और मैं बैठ के मज़े से खाने लगी हूँ। आप भी मज़े से खाइए, इसको बनाइए और मज़े से खाइए और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, ठीक है जी। और ये देखें जी, आज शाम 6 बजे हमारी एक दोस्त के घर में दावत थी। तो मेरा मकसद आपको दिखाने का सिर्फ ये है कि कभी कभी ऐसा एहतमाम कर लिया करें। दोस्तों के साथ मिल के खाना खाने का, दावत का एक मज़ा ही अलग होता है। ये देखें, उसने कहा तो चाय का था, लेकिन हो पूरी दावत गई है। खाना भी है इसमें, चाय भी थी, जूस भी था, ड्राई फ्रूट्स भी थे, कौन सी चीज़ थी जो नहीं थी। तो ये चीज़ें जो हैं ये प्यार मोहब्बत बढ़ाती हैं और आप ज़हनी तौर पर फ्रेश रहते हैं। ऐसा कभी कभी एहतमाम कर लीजिए कीजिए। और हम लोग तो करते ही रहते हैं, कभी कभी हम वन डिश भी करते हैं और बहुत मज़ा आता है। तो जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी बहन का भी ख्याल रखिएगा। लाइक, कमेंट, फॉलो। ओके, स्टे ट्यून्ड विद देसी।